स्टेप्स में बताएंगे किस तरह से ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। पूरी फिलॉसफी 7 स्टेप्स में आ जाएगी। ये संसार जो हमें दिख रहा है, कल भी मैंने सुबह यही कहा था, यही चैप्टर था। ये संसार हमें जैसा दिखाई दे रहा है, ये मिथ्या क्यों है? इसलिए ये प्रपंच है। प्रपंच का अर्थ प्ले ऑफ 5। प्रपंच, पंच मीन्स 5, प्ले ऑफ 5 मैटर्स, प्ले ऑफ 5 थिंग्स। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्वों का विस्तार है ये। The whole universe is an extension of 5 elements: the earth, the air, the water, the fire, and the space. Science says it's a play of matter and energy. It's a play of matter and energy. Matter is 5 and energy is consciousness. So ultimately it is a play of energy and matter. हिंदी में उसे प्रपंच कहते हैं। 5 तत्व का खेल। जो 5 तत्व हमारे शरीर में है वही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में। एक्सटेंशन है इसका। अब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वहां से वापस कैसे ऐसे आए। तो 5 तत्व का खेल है, प्रपंच है। और ये प्रपंच ईश्वर के साथ कैसे जुड़ा है, एनर्जी के साथ कैसे जुड़ा है, ये मैटर और एनर्जी के बीच में कनेक्टिविटी क्या है? कहते हैं कि माया शक्ति। ईश्वर खुद कुछ नहीं करता, वो तो बस है, चेतना है हमेशा, बस उसकी मौजूद में उसकी शक्ति का खेल है, प्ले है। इसलिए कभी इसको प्रभु लीला कहते थे, कृष्ण लीला या राम लीला, ईश्वर लीला या खेल कह देते हैं। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं माया विलास है। माया शक्ति है परमात्मा की। सब माया विलास ईश्वर का खेल है। अब क्या रह गया? चित्त और चित्त विलास, दो चीजें रह गई। जैसे एनर्जी एंड मैटर था, तो चित्त एंड चित्त विलास थर्ड स्टेप में। व्हाट नेक्स्ट हैपेंस? इसके बाद क्या होता है? चित्त चित्त विलास हुआ तो कहते हैं चित्त विवर्त, फोर्थ स्टेप। चित्त विवर्त, माया विलास, एनर्जी एंड मैटर, माया विलास, चित्त विलास 3, चित्त विवर्त चौथा स्टेप। चित्त विवर्त का अर्थ होता है appearance in consciousness। चित्त में ये खेल जो चल रहा है, जिसे हमने चित्त विलास कहा, माया विलास, ये चित्त के अंदर होने वाला है। इसमें एपियर होता है और डिसएपियर होता है। ये है नहीं कुछ भी। ये जो खेल है, ये चित्त में एपियर होता है और डिसएपियर होता है। इसलिए इसको कहा गया है चित्त विवर्त है ये। तो रियलिटी क्या है? चित्त रियलिटी है। विवर्त जो खेल है, एपियर होता है, वो डिसएपियर हो जाता है। कैसे? जैसे सागर में लहरें आती हैं और लहरें चली जाती है। लहरें की कोई वास्तविकता नहीं, इट्स ए प्ले। ये हवा की शक्ति हो या सूर्य की गर्मी की शक्ति हो या वातावरण की शक्ति से वो लहरें बन जाती हैं, वही पानी तो एपियर होने लगती है चित्त ही।
चित्त विवर्त का अर्थ है चित्त का खेल है, चित्त में ही एपियर होता है संसार, चित्त में ही डिसएपियर, मतलब सारा लहरों में आ गया वो संसार, या मन की तरंगों में आ गया। चलिए इंडिविजुअल के साथ, व्यक्ति के साथ मन की तरंग हो गए। फिर क्या आया? चिन्मय। चित्त ही है, सब में परवेड कर रहा है, हर लहर में पानी है, पानी में लहरों का खेल। अब आया, हर लहर में पानी ही सत है, बाकी रूप और आकार अपीयर हुआ, डिसअपियर होगा। इसलिए द कॉन्सियसनेस परवेड्स, इट इज नॉट ओनली प्ले, इट्स परवेड्स। रियल ओनली कॉन्सियसनेस, रियल ओनली जल है, तो सब चिन्मय है, चित्त ही सब में है, यह सब चित्त में है। जैसे स्वप्नों में तुम्हारा जगत निर्मित होता है, उस जगत में तुम भी होते हो, तुमसे ही निर्मित हुआ वो जगत, स्वप्न, ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम करेक्टर, ड्रीम प्लेसेस, ड्रीम लाइट, और तुम भी उसके एक पार्टिसिपेंट बन जाते हो, उस खेल रहे हो उस जगत में, लोगों के साथ कभी सांप बन जाते हो, कभी शेर बन जाते हो, ना शेर है ना सांप है कहीं। ये चित्त विलास है, तुम्हारा ही खेल है, स्वप्न कोई दूसरा था भी नहीं, कोई क्रिएट करने वाला कि स्वप्न किसी ने मैन्युफैक्चर किया और बना ली स्टोरी और प्रोपाइल करने लगा, ऐसा भी नहीं। और बाद में चित्त विवर्त, तो तुम में ही एपियर हुआ, तुम में ही डिसएपियर हो गया, ये तो चित्त विवर्त हो गया। फिर चिन्मय कैसे हो गया? कि तुम में ही समा गया हो, तुमसे ही निकला था, तुम में ही समा गया, चित्त मात्र था जिसने एक खेल खेला। तो दूसरे स्टेप में रह गया आके चिन्मय, और चिन्मय के बाद चिन्मात्र, चिन्मात्र ही है, चिन्मय है, चिन्मात्र है, चित्तविवर, चित्तविला। एक एक स्टेप आप नीचे आते चले जाएंगे तो पाएंगे कि आप ही हैं, चेतना ही है मात्र। ये जो शरीर दिखता है ये तो पांच का खेल है, प्रपंच है। बाहर कह देते हैं माया का प्रपंच है सारा, माया का जाल है, माया का संसार है, माया का प्रपंच है। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर आए तो ये शरीर, ये मन, ये इन्हीं पांच तत्वों का खेल है, डिस्प्ले है, इसी में से निकलता है और एंड में इसी में समा जाता है। अदृश्य से निकलता है दृश्य, और ये दृश्य मृत्यु में अदृश्य में समा जाता है। इन्हीं पांचों में शरीर जब जला दिया जाता है पंचभूतों में, इसी से निकले पांच भूत और इसी में समा गए। अंत पे क्या बचा? चित्त, कॉन्सियसनेस, प्योर कॉन्सियसनेस, एंड दैट इज यू। इसलिए पूरा का पूरा दर्शन मैंने समझाने का प्रयास किया, जैसा शंकराचार्य ने समझाया। 7 स्टेप्स, पूरा जगत शून्य हो गया और चेतना मात्र रह गई। इसलिए उन्होंने कहा जितने भी बाकी 6 स्टेप्स थे इसी का विस्तार था, यहीं से सब 6 निकले, इसी में वापस समा गए। इसी शून्य में से सब आकार निकला, सारे आकार इसी शून्य में समा गए। ये सारा खेल इसी का है, इसी में दिखा, इसी में मिटा, इसी से पैदा हुआ, इसी का इसी में अंत हुआ।
ये विज्ञान कहता है कि इट इज ए प्ले ऑफ एनर्जी एंड मैटर, बट मैटर कहां से आया? इसी एनर्जी से पैदा हुआ। मैटर आकार था और इसी एनर्जी में विलीन हो गया। इस एनर्जी के सिवा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं। सारा ब्रह्मांड ब्रह्म से निकला और ब्रह्म में समाप्त हो गया। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और हम इस मिथ्यात्व में उलझे उलझे खुद मिथ्या बन चुके। हमारी समझ मिथ्या हो गई, सोच मिथ्या हो गई, व्यवहार मिथ्या हो गया, कृत्य हमारे मिथ्या हो गए। ऐसे मिथ्यात्व में अटक गए कि मिथ्यात्व को हम सच समझने लगे। लहरों के आकार को हम सच समझने लगे। प्रति क्षण क्षण भंगुर होते इस शरीर को, इस आकार को, इन विचारों को हम अपना आइडेंटिटी दिया, परिचय दिया कि यही हम हैं। व्यक्ति जाना जाता है, आशीर्वाद, व्यक्ति जाना जाता है इसी आकार से। व्यक्ति का परिचय विचारों के द्वारा, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस एक्सप्रेस किया जाता है। बट सच में तुम्हारा न ये परिचय है, न तुम्हारी ये पहचान है। तुम्हारी एक ही पहचान है कि तुम चित्त मात्र हो, मात्र। द रियलिटी इज दैट यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। इसीलिए स्वप्न का एग्जाम्पल दिया गया। तुमसे ही निकला स्वप्न और तुम्हें मालूम भी नहीं कि कब निकला, कैसे निकला, क्यों निकला और कब निकल रहा है। बस निकला तुमसे। तुमने बनाया नहीं स्वप्न को। किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। किसी ने किसी का स्वप्न की रचना नहीं की, न कोई स्क्रिप्ट लिखी उसकी। और स्वप्न घटित हो गया और विलीन भी हो गया और पता चला चित्त का ही सब खेल था। इट वॉज अ प्ले ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसी से निकला, उसी में समा गया। इसी तरह जो दिन के में प्रकाश में हम देखते हैं, दिस इज अ प्ले ऑफ कॉन्शियस माइंड। ये जगत तुमने थोड़ी मैन्युफैक्चर किया, ना हमने किया। हमने देखा, एपियर हुआ हमारे सामने। हमने अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा इसको एपियर किया, अनुभव किया। और जिसने जैसा अनुभव किया, जैसा जिसको लगा, उसने वैसा व्यक्त कर दिया। जगत तो सेम है। 100 लोगों से पूछो, सबके अलग अलग विचार होंगे। व्हाट ए ब्यूटी इट इज। समझ ने क्या से क्या दिखा दिया पूरा खेल। प्ले ऑफ कॉन्शियस माइंड, प्ले ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, प्ले ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। जागृत मन का विस्तार है पूरा जगत। कॉन्शियस माइंड का, अनकॉन्शियस है तो कुछ भी नहीं, जगत है ही नहीं, शून्य। और कॉन्शियस तो जगत सब कुछ, एवरीथिंग। सो फ्रॉम एवरीथिंग टू नथिंग।
मृत्यु में क्या होता है? कॉन्सियस थे आप, व्यक्ति थे, परिचय था, रिश्ते था, नाता था, पूरा संसार आपका था, आपके चारों तरफ। और जैसे ही आप डेथ हुई, कॉन्सियसनेस सेपरेट हो गई, तो शरीर 1 मिनट भी नहीं रहा। जो एवरीथिंग था 1 मिनट पहले, वो नथिंग हो गया 1 मिनट बाद। उसकी स्टोरी, उसका कहना, उसका सोचना, उसका वक्तव्य देना, उसके पजेशंस, उसके रिश्ते, उसके नाते, उसकी पहचान, सब खत्म। और ये एक के बारे में नहीं, हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, सबके बारे में सच्चाई है। दिस इज द ओनली रियलिटी। डेथ इज द ओनली रियलिटी। बाकी सब खेल है। जन्म से मृत्यु के बीच में जो हमने जाना, जो सीखा, जो किया, जो गुजरे जिससे, सब खेल था। लेकिन तुमने नहीं रचाया ये खेल। इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियस माइंड। इसलिए कह रहे इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियस माइंड। दिन में, जगी हुई अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, ड्रीम, इट्स अ प्ले ऑफ माइंड अगेन। बट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रोजेक्टर बदल जाता है। एंड थर्ड में प्रोजेक्टर रहता ही नहीं है, जीरो। यू आर नॉट देयर। ऐसा नहीं कि तुम मृत्यु में ही चेतना शरीर छोड़ती है। जीवित में भी शरीर अलग हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। रोज डीप स्लीप में हम शरीर छोड़ देते हैं, एंड रीअपियर्स इन द मॉर्निंग। डिसअपियर हुआ रात में, और सुबह में फिर अपियर हो गया। खेल ही है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। सुसुप्ति में जो दिन में एवरीथिंग था, एवरीबडी था, नथिंग हो गया। और इसकी साक्षी चेतना, द विटनेस। अपने आप को एवरीथिंग डिक्लेयर करने वाला सर्वशक्तिमान। ये पैसा, ये धन, ये परिचय, ये लोग, ये रिश्ते, ये नाते, ये मेरा, ये तेरा, सब शून्य है। और रोज शून्य होता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि चतुर्थ अवस्था, बिना प्रोजेक्ट की हुई जो विटनेस, मात्र वही सत्य है। वो तीनों अवस्थाओं में है और अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है। वो सदा है। अब अवस्थाएं बदली, खेल बदला, प्रोजेक्टर बदला, और एवरीथिंग से सब नथिंग हो गया। 2 मिनट पहले इंसान जिंदा था तो सब बाप था, किसी का बेटा था, भाई था, पति था, 10 रिश्ते थे उसके, घर का मालिक था, परिचय पत्र था, आइडेंटिटी कार्ड था। एंड मरते ही क्या हो गया? नथिंग। चेतना और शरीर अलग हुआ, मैटर एनर्जी, नथिंग। प्ले बदल गया, लेकिन प्ले रुका नहीं। फिर वो ईगो जो कारण शरीर है, मेमोरी को साथ में लेके संचित कर्मों के साथ पुनर्जन्म में चला गया। पुनर्जन्म का मतलब नेक्स्ट दिन सवेरा हो गया। ये रात थी, मृत्युकाल रात थी। डीप स्लीप में चले गए तुम। फर्क ये है कि लॉन्गर स्लीप था, और जैसे सुबह उठ के हम कहते हैं, हम मैं जाग गई, मैं जाग गया, मैं उठ गया, मैं वही हूँ, मैं संतोष हूँ जो कल वाली हूँ, आज भी हूँ। फिर अगले जन्म में वही कहा कि मैं वही हूँ। जैसे इस जन्म में हम जो बोलते, पिछले जन्म में भी हमने ऐसा ही कहा था, आई एम दिस, आई एम दिस बॉडी। बॉडी नहीं रही। दिस जर्नी इज जर्नी ऑफ ईगो।
लहरें नहीं रही, जल ही मात्र था। जल में ही जल का खेल था, जल में ही जल अपीयर हो रहा था, जल में ही जल विलीन भी हो गया, चिन्ह मात्र रह गया। तब पता चला जगत के बारे में सच क्या है। वो जो हम कह रहे, जो समझ रहे, जो जी रहे, जो बोल रहे, जो झगड़ रहे, जो दुख मना रहे, जो सुख मना रहे, जो उलझे हैं, जो चिंतित हैं, सब कुछ खेल है। हमसे ही जन्मा, हम में ही डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए जिनकी सख्त दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, समझ की दृष्टि होती है, बोध की दृष्टि होती है, वो किसी चीज से विचलित होते ही नहीं है। उन्हें सत्य दिखता है, सत्य समझ में आता है, सत्य में जीते हैं वो। सत्य कहने की उन्हें किसी से जरूरत नहीं है, वो स्वयं सत्य है और वो जानते, इसलिए किसी चीज से वो अप्रभावित रहते। हर घटना, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, परिणाम उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि वो चौथी दशा को जी रहे होते, सत्य को जी रहे होते। वो शरीर और मन दोनों से परे हो जाते हैं। शरीर और मन दृश्य है, दोनों परिवर्तनीय है, दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए जीते जी शरीर और मन के रहते हुए न शरीर रहे न मन रहे, शुद्ध चेतना, the pure witnessing consciousness. Rest everything was the play, माया विलास, चित्त विलास, प्रपंच, पांच का खेल था। पैदा हुआ तुम्ही से, मिट गया तुम्ही में। पैदा हुआ अंधकार प्रकाश से और मिट गया जब प्रकाश ऑन हो गया, तो वो तो अंधकार कहाँ गया, बोला था ही नहीं। अपीयरेंस थी वो तो एक। एब्सेंस ऑफ लाइट वाज डार्कनेस और प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट ऑफ कॉन्सियसनेस जब जागी, पता चला ये जगत था ही नहीं। मुझसे उत्पन्न मुझ में ही सब एक स्वप्न था। रात को देखा था, सबने देखा था, सबके अलग अलग स्वप्न थे, उन्हीं में से निकले, उन्हीं में चले गए। इसलिए मैं कहता हूँ, रात में स्वप्न में जो कर्ता होता है, जो शेर से डर के भाग रहा है, जिसकी धड़कन बढ़ रही है, जिसकी मौत हो जाती है, वो सच था ही नहीं, वो ड्रीम करेक्टर था। लेकिन जो ड्रीम देख रहा था, विटनेसिंग, वो तुम थे, वो सच है। तो इस जगत में जो हुआ सुबह से रात तक, या जो होगा आज, उस चेतना का खेल होगा। इट्स प्ले ऑफ ड्रीम, चित्त विलास। और पाएंगे कि चिन्मात्र है, सब में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं जहां पे चेतना ना हो। हर कृत्य में चेतना है, नहाने धोने, खाने पीने, उठने बैठने, चलने बोलने, हर जगह चेतना है। और लास्ट में चेतना ही मात्र है। चिन्मय का अर्थ चेतना ही मात्र है। तो हम क्यों परेशान हुए, क्यों चिंतित हुए, क्यों उदास हुए, क्यों रोए, क्यों अफेक्टेड हुए, क्यों? अज्ञानवश हमने अनरियल को रियल समझ लिया था। इस खेल को अपनी रियलिटी समझ ली थी, इसको अपना परिचय समझ लिया था। रोज रात में मृत्यु होती है, सेपरेट हो जाता है शरीर, चेतना विटनेस मात्र रहती है। और पुनर्जन्म की तरह सुबह फिर ईगो ने कहा कि मैं उठ गई, मैं जाग गई, मैं आई एम रेडी फॉर द डे। एक नया खेल, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। नया इसलिए कि जो शरीर ने कल खेल खेला था, वो शरीर आज नहीं है। जिस मन ने कल खेल खेला था, वो मन आज नहीं है।
बट ईगो कंटिन्यू कर रहा है, ईगो एक्टिवेट हो रहा है, जो कल था वो आज है।